अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का वक्त नजदीक आ गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से अतिथियों को न्योता दिया जा रहा है। इन न्योतों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है। जिन दलों और नेताओं को न्योता दिया जा रहा है वो यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में जाना है या नहीं। कुछ नेता तो स्पष्ट रूप से इनकार कर चुके हैं और कुछ बीजेपी पर राजनीतिकरण का आरोप लगा रहे हैं। यानी लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर फिर से सियासी मामला बनता नजर आ रहा है। बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यजमान होंगे। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा तक को निमंत्रण भेजा गया है। ट्रस्ट ने करीब 6000 लोगों को निमंत्रित पत्र भेजा है, लेकिन अब विपक्ष धार्मिक कार्यक्रम पर राजनीतिकरण का आरोप लगाकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि कुछ महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में ये मुद्दा सियासी रूप में गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। एक तरफ पार्टियों को डर है कि यदि वे इसमें शामिल नहीं हुए तो उन्हें हिंदू विरोधी बताकर घेरा जाएगा, तो दूसरी तरफ उन्हें यह भी लगता है कि यदि वो शामिल हुए तो बीजेपी के हाथों में खेले जाने का आरोप लग जाएगा। फिलहाल विपक्ष का इंडिया गुट गंभीर राजनीति भंवर में फंस गया है। यही शशि थरूर का बयान स्पष्ट करता है कांग्रेस की विचारधारा को। दरअसल कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान इससे पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। गुरुवार को कहा, यदि आप जानते हैं तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, यदि आप नहीं जाते तो इसका मतलब है कि आप हिंदू विरोधी हैं। थरूर आगे कहते हैं कि वामपंथी दल इस मामले पर आसानी से निर्णय ले सकता है क्योंकि उन्हें किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। कांग्रेस के भीतर बीजेपी की कोई विचारधारा नहीं है। हम हिंदुत्व को एक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में देख रहे हैं। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम न तो सीपीआई और न ही बीजेपी हमें इस मामले पर निर्णय लेने के लिए समय दे। अलग अलग विचारधारा वाले विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को एक जैसा रुख अपनाना मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे यह माना जा रहा है कि अगर कार्यक्रम में जाने का फैसला करते हैं तो बीजेपी को बढ़त देने जैसा होगा, क्योंकि एक समय राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी ही आगू आकर के तौर पर सबसे आगे खड़ी रही। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी पहले राजनेता थे जिन्होंने प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण ठुकरा दिया था। 26 दिसंबर को येचुरी ने कहा वे अयोध्या कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने न्योते को अस्वीकार करने का कारण धार्मिक कार्यक्रम का राजनीतिकरण बताया। उनका कहना है कि इस उद्घाटन में ये जो हो रहा है यह इसे एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम में बदल दिया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और संवैधानिक पदों पर बैठे अन्य लोग शामिल हैं। यह लोगों की धार्मिक आस्था का सीधा राजनीतिकरण है जो संविधान के अनुरूप है, जो संविधान के अनुरूप नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस भी सीपीएम की लाइन पर चल रही है। सूत्रों ने बताया कि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के राम मंदिर कार्यक्रम में न शामिल होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में वैचारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंदी सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस दोनों इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। हालांकि टीएमसी के आधिकारिक तौर पर अपने फैसले की घोषणा नहीं की, लेकिन इसकी प्रमुख ममता बनर्जी के करीबी सूत्रों का कहना है कि पार्टी बीजेपी के राजनीतिक नैरेटिव में शामिल होने से सावधान है। यह भी कहा जा रहा है कि तृणमूल को यह संदेह है कि बीजेपी राम मंदिर निर्माण को 2024 के आम चुनाव के एक मुद्दे के रूप में इस्तेमाल करना चाहती है। इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस से सबसे ज्यादा मुश्किल या कह लीजिए धर्म संकट में दिख रही है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने 21 दिसंबर को कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में प्रतिष्ठा समारोह के लिए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को निमंत्रण भेजा गया है। एक हफ्ते बाद भी कांग्रेस ने इस बात की कोई घोषणा नहीं की कि पार्टी नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे या नहीं। जानकर कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा रुख अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जिससे उसे चुनावी मैदान में सबसे ज्यादा नुकसान न हो। इधर समस्त केरल जमीयतुल उलमा केरल में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से जुड़ा हुआ है। इनके नेता ने कांग्रेस को उसके दोहरे रवैये के लिए आड़े हाथ लिया है। समस्त ने कहा कांग्रेस को दुविधा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसे चिंता है कि अगर वो राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई तो उत्तर में उसके वोट कम हो जाएंगे। वहीं शशि थरूर ने कहा लोगों को आमंत्रित किया गया है और लोगों को ही तय करने देना चाहिए कि वो जाना चाहते हैं या नहीं। मैं राम मंदिर में एक राजनीतिक मंच नहीं मानता। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में न जाना आप हिंदू विरोधी नहीं हो जाते।
थरूर से जब पूछा गया कि इस फैसले पर 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा तो उन्होंने कहा, कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना और यह कहना कि यदि आप जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप बीजेपी के हाथों खेल रहे हैं, यदि आप नहीं जाते तो इसका मतलब है कि आप हिंदू विरोधी हैं। यह बकवास है। मुझे लगता है कि प्रत्येक नागरिक को अपना फैसला लेने का अधिकार है। उन्होंने कहा, चुनाव इतना आसान नहीं है कि न ही यह किसी व्यक्तिगत निर्णय के बारे में है। वहीं इंडिया ब्लॉक में शामिल समाजवादी पार्टी एनसीपी समेत जिन दलों को अब तक निमंत्रण नहीं मिला वे भी उलझन में देखने को मिल रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, मेरा मानना है कि बिना भगवान की इच्छा के कोई दर्शन नहीं करने जा सकता, बिना उनके इच्छा के कोई दर्शन नहीं कर पाता और भगवान का बुलावा कब किसको आ जाए कोई कह नहीं सकता। वहीं शरद पवार ने कहा, पता नहीं कि भाजपा इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कर रही है। हमें खुशी है कि राम मंदिर बन रहा है जिसके लिए कई लोगों ने योगदान दिया। शरद पवार विपक्षी नेताओं के गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं में से एक, हालांकि कई दफा उनका रुख इंडिया ब्लॉक से इतर रहा है। ऐसे में अभी तक उनके अयोध्या जाने की प्लानिंग को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि शरद पवार ने साफ किया है कि उन्हें इस समारोह का आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। आपको बताते चले, राम मंदिर के साथ एक राजनीतिक आंदोलन जुड़ा हुआ है और पार्टियां और उनके नेता जो निर्णय लेते हैं उन्हें राजनीति के चश्मे से देखे जाने और चुनावी नतीजे प्रभावित होने का जोखिम रहता है। एनपी टाइम्स की रिपोर्ट।